बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल। तो एक पाव मैंने माश की दाल ली थी। मैंने इसको सबसे पहले साफ़ करा, चुन के इसको गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया। फिर मैंने इसको बॉईल करके, यहाँ ये गल गई है दाल, आप देख सकते हैं दाल गल गई है। ये जब तक कि दाल गल गई तो फिर मैंने इसका चूल्हा ऑफ कर दिया। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अब कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए यहाँ रख दिया है। अब हम मसाला जो हम तैयार करेंगे उसके लिए अब जब मैं मसाला तैयार करने जा रही हूँ उसके लिए मैंने 2 डली प्याज लेके इसको अच्छी तरह से बारीक काट के रख लिया है। और यहाँ मसालों में है 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, कुटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा भुना हुआ, और 1 टीस्पून चाट मसाला, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी कुटा हुआ है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई मिर्ची ली है। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर लेमन और हरी मिर्चें और मैंने अदरक को बारीक बारीक काट के रखा है। जब ये माश की दाल तैयार हो जाएगी तो फिर हम ऊपर गार्निशिंग के लिए इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। अब मैं इसके अंदर मसाले डालने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अदरक लहसुन डालूंगी इसके अंदर, फिर चाट मसाला, कुटी हुई मिर्चें जो मैंने आपको बताया कि 1 टीस्पून सभी मसाले मैंने निकाल के रखे थे। सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि मसाला हमारा जल नहीं जाए, और हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया, मसाले को मैं भून रही हूँ। 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद हमने जो माश की दाल बॉयल करके रखी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये मैंने इसके अंदर माश की दाल ऐड कर दी है। अब हम इसको भून रहे हैं थोड़ा सा। अब ये मेरी दाल भून गई है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा मसाला डालूंगी और इसमें लेमन का जूस मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। और हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये मेरी माश की दाल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।